हाय फ्रेंड्स, दिस इज राहुल पानी। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे किस तरह से हम किसी CSV फाइल को डेटा को अपनी डेटाबेस में इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर दैट आई हैव वन फाइल बाय नेम गूगल प्ले स्टोर, जिसके अंदर हमारे पास कुछ मुख्तलिफ कॉलम्स हैं लाइक ऐप नेम, कैटेगरी, रेटिंग, रिव्यूज़, साइज, इंस्टॉल्स, टाइप, प्राइस, कंटेंट रेटिंग, चैनल्स, लास्ट अपडेटेड, करंट वर्जन एंड एंड्रॉयड वर्जन। और ऑलमोस्ट हमारे पास इसके अंदर जो वो 10,000 रिकॉर्ड्स हैं, 10,841 रिकॉर्ड्स हैं। अच्छा, जब हम किसी चीज़ को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक डेटाबेस की ज़रूरत होती है जहाँ पर हम ये रिकॉर्ड को जो है वो अपडेट कर सकें, इंपोर्ट कर सकें। साथ ही साथ हमें एक टेबल की ज़रूरत है जहाँ पर वो जाएगा, क्योंकि डेटाबेस इज़ एक्चुअली कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टेबल्स। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर अपनी फील्ड के साइज नाम को लेते हैं और उसको एक सीक्वेंस में रख लेते हैं ताकि हम जो है वो अपने टेबल को बना सकें। और फिर हमें जो वो काम करना है वो ये है कि हर कॉलम की एक स्पेसिफिक फील्ड टाइप डिफाइन करेंगे, लाइक कौन सी डेटा आएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारे पास ऐप के डेटा में टेक्स्ट आ रहा है, कैटेगरी आ रहा है, रेटिंग आ रही है। बट इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब हमारे पास डेटा आ रहा था हमें पता नहीं होता कि इसमें एक्चुअली डेटा क्या जाएगा, क्योंकि हम इसको जो है वो अज्यूम करें नंबर्स में, बट माइट बी पॉसिबल इसके अंदर कुछ डेटा जो वो टेक्स्ट की सूरत में हो। इसी तरह यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर ये टेक्स्ट की सूरत में आ रहा, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हमारे लिए हो सकता है। तो फॉर द सेक ऑफ इजी टू यूज़ हम जो है वो तमाम फील्ड्स को वारचार की एक फील्ड में तब्दील कर देते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट मैं इस वक्त सबको 500 और पहले वाली फील्ड को 500 और बाकी को मैं 50 कैरेक्टर्स में दे रहा हूँ ताकि हम बहुत इजीली कर सकें। देन फर्स्ट फील्ड से लेकर लास्ट फील्ड तक हमने कॉमा डाला। देन हमने जो एक बनाया टेबल के स्क्रिप्ट कि हमें टेबल का नाम बनाना है और टेबल का नाम हमने रख दिया गूगल एप्स और ब्रैकेट ओपन, और सबसे लास्ट में आके हमने कर दिया ब्रैकेट क्लोज। ये हमारी एक स्क्रिप्ट बन गई है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और देन हम अपने इसमें आते हैं। यहाँ पर आके सबसे पहले हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। उस टेबल का नाम हम रखेंगे गूगल एप्स, डेटाबेस का नाम भी हमने गूगल एप्स रखा है, और उसके अंदर हम जो टेबल बनाएंगे उसका नाम भी हम गूगल ऐप रखेंगे। देन इस गूगल एप्स की डेटाबेस को सेलेक्ट करने के बाद हमने क्यूरी टूल को ओपन किया एंड देन हमने वो स्क्रिप्ट यहाँ पर पेस्ट कर दी एंड देन F5। जैसे हमने F5 प्रेस किया वो चीज़ हमारे पास क्रिएट हो गई। इसको कंफर्म करते हैं हम लोग एक क्यूरी लिख के सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम टेबल नेम विच इज़ गूगल एप्स, और हमने F5 प्रेस किया तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास एक टेबल बन चुका है जिसके अंदर इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। नाउ व्हाट वी नीड a file to import in our database or in our table। तो हम इसको ज़रा बंद करते हैं एंड देन हम यहाँ पर एक कमांड लिखते हैं कॉपी की कमांड लिखने के बाद हम टेबल का नाम बताएंगे। हमने कहा गूगल एप्स में डालनी है इसको, और फिर फ्रॉम करके हमने वो लोकेशन बताई कि वो लोकेशन कौन सी जहाँ पे हमारी ये फाइल पड़ी हुई है। मैंने कहा ये डेटा सेट्स के अंदर हमारे पास फाइल है गूगल एप्स स्टोर .csv के नाम से। इसको हम कंफर्म कर सकते हैं और चलाकर, और आखिर में हम लिखेंगे हेडर एंड CSV कि ये फाइल एक हेडर और CSV की। F5 हम करते हैं और यहाँ पर हमारे पास एक मिस्टेक आई है तो मैं इसको डेटा सेट्स कर लेता हूँ कि ये डेटा सेट सेट होगा नॉट सच फाइल और फोल्डर। ओके, दैट मीन मुझे इस चीज़ को चेक करना पड़ेगा कि ये हमारे पास उस फोल्डर में फाइल मौजूद है या नहीं है। हम आगे देखते हैं डेटा सेट है और गूगल प्ले स्टोर इस फाइल का नाम है। फाइल का नाम गलत हो सकता है तो हम यहाँ पर आते हैं और फाइल का नाम हमने यहाँ पर दे दिया, गूगल प्ले स्टोर थी और फोल्डर का नाम ये है। देन हमने F5 किया और यहाँ पर से देखा कि विदिन सेकेंड्स उसने जो है वो अपडेट किया। अब हम यहाँ पर चला के देखते हैं सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम गूगल एप्स जो हमारी डेटाबेस और टेबल का नाम है, और GOTGLE एप्स, और हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास फॉरन रिकॉर्ड इसके अंदर आ गए। तो दिस इज अ सिंपल मेथड टू इंपोर्ट द फाइल इन आवर डेटाबेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारी सबसे अपडेटेड वीडियोस पहुँच सकें। थैंक यू।